उरधार राम सिय समेता हरस कीन गुर गमनु निकेता। विप्रवधु सब भूप बुलाई चैल चारु भूषण पर राई। फिर सीता राम जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाए सुवासन लीनी रुचि विचार परिवहन दीनी। नेगी नेग जोग सब लेही रुचि अनुरूप भूप भूप मन देही। फिर सब सुवासनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भांजी और आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के श्रोमणी दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। विप्रपाहु ने पूज्य जाने भूपति भली भांत सन माने। देव देख रघुबीर विबाहु बरसे प्रसून प्रशंस उछाऊ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूज्यनीय जाना उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उस सब की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले निशान बजाए। सुर निज निज पुर सुख पाए कहत परस पर राम जसु प्रेम हृदय समाय। सियावर चंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम हरि की जय 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 हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर हारी। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब समधि नर नाऊ रहा हृदय भरपूर उछाऊ। जहाँ निवासु तहाँ पगुधारे सहित बहुत हैं कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता को कह सके भयो सुख जेता। वधु सप्रेम गोद बैठारी बार बार ही हर्ष दुआरी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। देख समाज मुदित निवासु सबके और आनंद की वासु। कयु भूप जिम भयउ विबाहु सुन सुन हरसु होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुणशील बढ़ाई प्रीति रीत संपदा सुहाई। बहुविध भूप भाट जिम भरणी रानी सब प्रमुदित सुन करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सवरानियां बहुत प्रसन्न हुई। सुतन समेत नहाय नृप बोल विप्र गुर ज्ञात। भोजन की नाने कबिद घरी पंच गई रात। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। पुत्र सहित स्नान करके राजा ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिन भय भूख मूल मनोहर जामिन। अचय पान सब काहू पाए स्त्रग सुगंध भूषित छय पाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब सुबह से छा गए।
राम हृदय कर जाय सुखाई, निज निज भवन चले सिर नाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहर ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम आनंद विनोद महत्व समय समाज और मनोहरता को कहे न सके सत सारद सेसु, वेद बिरंच महेश गणेशु। सौ में कहो कवन विध भरणी, भूमि नाग सिर धरे की धरणी। सैकड़ों सरस्वती जी शेष वेद ब्रह्मा महादेव और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उस किस प्रकार से बखान कर कहूँ। कहीं कैचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सब सन मानी, कहे मृदु बचन बुलाई रानी। बदूलरी कनी घर पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं। इनको इस तरह रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लरिका श्रमत उनीद बस शयन करा बहु जाए, हस कहेगे विश्राम गृह, राम चरण चित लाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। लड़के थके हुए नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्व भवन में चले गए। भूप बचन सुन सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल ललित सुप्रेति नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जुड़े सूर्य वर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछवाई। उपबरन बरवरन न जाई, सग सुगंध मनि मंदिर पाई। रतन दीप सुट चारु चंदोवा, कहतन बनय जान जय जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर छंदों वेदों की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा वही जान सकता है। सेज रुचिर रच राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। आज्ञा पुन पुन भय दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सभ्या सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर ओढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर सो गए। देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे सपेम बचन सब माता। मारग जात भयावन भारी, के विदिल तात ताड़का मारी। श्री रामचंद्र जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार से मारा। घोर निशाचर विकट भट, समर नहीं काऊ। मारे सहित सहायक में खल मरीच स्वभाव। सियावर जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायकों सहित तुमने कैसे मारा।